हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या होगी उनकी आज की एनर्जी। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो आज आपके बारे में, चलिए जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ एग्जैक्टली हो सकता है रेजोनेट ना करे, मैच ना करे। जितनी एनर्जी आपके पार्टनर की पिक होगी इस कलेक्टिव रीडिंग के दौरान, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको विजुअलाइज कर रहे हैं। विजुअलाइज नहीं किया है तो कर लो अपने पार्टनर को, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज की कैसी है, कैसा है उनका मूड, कैसा है मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स उनके इमोशंस। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सो टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है फर्स्ट, 14 नंबर, मेजर अरकाना। ओके, दी स्टार, 17 नंबर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड अपने आप ही आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, दी लवर्स, और यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 6, 13 यानी 4, 8, 17, 8, 14, 5, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से कोई तो एक इंसान है जो ये पता लगा रहा है या जानने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी शादी फिक्स हो गई है, या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या एंगेज हो गए हैं या हो गई हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से निकल रही है। मुझे आपके पार्टनर की ही एनर्जी ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी हो। साइन यहाँ पर है, वैसे सारे एलिमेंट्स है गाइज, यहाँ पे सारे ही साइन है, सारी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेजर राशि जो यहाँ पर है वो है धनु राशि, सैजिटेरियस, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, मिथुन राशि, जेमिनी साइन। ये स्ट्रॉन्ग राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। सारे एलिमेंट्स है, मेष, सिंह, धनु राशि सब है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर, कन्या, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मैंने बता दिया गाइस, सारे ही साइन है, लेकिन मेजर साइन टेम्परेंस, और स्टार से धनु राशि, एक्वेरियस साइन, लवर्स से जेमिनी, और डेथ कार्ड से स्कॉर्पियो साइन। ठीक है, चलो अब इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें टेम्परेंस की एनर्जी को। टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। टेम्परेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके,
टॉरस साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है विद एम्प्रेस, ठीक है, या तुला राशि के भी हो सकते हैं, और लियो साइन सिंह राशि की भी एनर्जी है। मेजर अरकाना दी हैंगमैन, यहाँ से भी दी स्टार की एनर्जी निकल कर आई है। पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपको लेकर इनके कहते हैं ना कि किसी को देखने का नज़रिया बदलना, ठीक है, वो नज़रिया आपके पार्टनर का आपके लिए बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सपोज़ मान लो जब आप रिलेशनशिप में थे तब आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको इतना सीरियस होकर नहीं देखते थे, या आपकी पर्सनालिटी को इतना सीरियस पर्सनालिटी नहीं मानते थे, या किसी भी तरीके से पहले वो आपको कम आंकते थे, उनको ऐसा लगता था कि नहीं आप इतने कुछ खास नहीं हो, या आपके अंदर कमियां ज़्यादा देखते थे, बुराइयां ज़्यादा देखते थे, या किसी भी तरीके से डिमोटिवेट ये पर्सन आपको कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका खुद आपको देखने का नज़रिया बदला है, चेंज हुआ है। हैंगमैन का कार्ड है ना, और स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। अगर मान लो ये व्यक्ति आपके अंदर बुराई इन द सेंस कि मान लो ये व्यक्ति ऐसा आपको सोचते थे कि आप बहुत वीक हो, आप एक इमोशनल वीक पर्सन हो, आप कमज़ोर इंसान हो, आप अकेले रह नहीं सकते हो, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो, या आप अपनी लाइफ में उनके बिना खुश नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को इतने ग्रेसफुली जिस तरीके से आप खुद को संभाल रहे हो, या इतने बेहतर तरीके से आप रह रहे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ना उनका ओपिनियन चेंज हुआ है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते थे, इमोशंस में बहुत ज़्यादा रहते थे, इमोशनल हुआ करते थे, बट अभी आपके पार्टनर आपको बहुत स्ट्रेंथफुल एनर्जी में देख रहे हैं। उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, बदलाव दिखाई देते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसा पहले उन्होंने आपके बारे में सोचा था, या जिस तरीके से आप पहले थे, ठीक है, वैसे अब आप वीक नहीं रहे, अब आप उतने कमज़ोर नहीं रहे कि आपको कोई भी बात जल्दी से आपको रुला सके, या कोई भी आपको हर्ट कर जाए, कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर ओवरऑल एक ही बात बोलूँगी कि ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, बहुत स्ट्रॉन्ग रूप में देख रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ये लो फेज की एनर्जी नहीं है। बेशक आप में से कुछ लोग लो फेज में हो सकते हो, और आप में से कुछ लोग हाई वाइब्रेशन में हो सकते हो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं कहूँगी, जो भी आप में से लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, जो भी लोग इस वक्त अपने आप से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने अकेले में आप खुश हो, ठीक है, इनर वर्क कर रहे हो, आप हील हो चुके हो, बैलेंस्ड हो चुके हो, उन लोगों की पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके खुद के अंदर आपको फील हो रहा होगा कि आप पहले से स्ट्रांग हो गए हो, पहले से आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, ठहराव आया है, मैच्योरिटी आई है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आई है, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने अपना लुक चेंज किया हो, अपने आप को परिवर्तन किया हो बाय बिहेवियर, या हो सकता है कि लुक्स में चेंज करना। तो पहली एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और वो आपको हो सकता है कि आपके अंदर चेंजेस ना भी आए हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, और उनका आपको देखने का तरीका या नज़रिया आपके लिए बदला है, चेंज हुआ है। ओके, नंबर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप 3 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या मूलांक आपका 3 बनता है, या मार्च मंथ आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, या मार्च मंथ में आप लोग मिले हो, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। किसी भी तरीके से मार्च और मई का मंथ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। चलिए दी स्टार को क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पार्टनर किस चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या क्या विश मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। स्टार का कार्ड क्यों है, कौन सी इच्छा है जिसे वो पूरा करना चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या ऐसी इच्छा है जिसके लिए वो प्रे कर रहे हैं या विश मांग रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर भी देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है।
आप मानो या फिर ना मानो, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ही विश में मांगते हुए मैं देख रही हूँ आपके साथ। और क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आप दोनों के बीच में दूरी है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो, या कई बार होता है कि एक ही घर में रहकर बहुत ज़्यादा अजनबी बन जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है, इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है, मेंटली डिस्टेंस आ जाता है। स्टार कार्ड पहली चीज़ तो विश को बता रहा है, मैनिफेस्टेशन को बता रहा है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मेरे लाइफ में वापस से आ जाए, या उसको मैं वापस से हासिल कर पाऊँ, या उस चीज़ को मैं वो चीज़ मेरी लाइफ में कैसे भी करके आ जाए। तो ये विश आपके पार्टनर की है आपको वापस से अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में पाने की। ठीक है, ये वापस से आपको पाना चाहते हैं। इसका रीज़न यहाँ पर ये भी है क्योंकि आपके साइड से बहुत पावरफुल एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो अभी, जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश है, लो वाइब्रेशन में आप नहीं हो, हाई एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी हाई एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है, लो फेस की एनर्जी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी नहीं है। और यहाँ पर भी निकला है, और 2 कार्ड यहाँ पे अलग अलग डेक से निकल कर आए हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर आज हाई वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हो, आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा हाई है। सैड आप नहीं हो, खुश हो, हैप्पी हो, छोटी छोटी खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, छोटी छोटी लाइफ के मोमेंट्स को आप जी रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ही हुआ है तो ही आप खुश हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको खुश कर रही है, या आप अपने आप को खुश करने की आप कोशिश कर रहे हो, अपने वाइब्रेशन को राइज करने की आप कोशिश कर रहे हो। तो आपके पार्टनर भी उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर अब ये चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। अब पता है आपके पार्टनर ये चीज़ क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पहले आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो गए थे। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हुआ हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप पहले इनके ऊपर बहुत डिपेंड हो गए थे। बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप वो आपके अंदर से वो को डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। अब आप उनके ऊपर या किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगे। ठीक है, आप अपने आप में खुश हो, अपने आप में हैप्पी हो। तो इस वजह से ये व्यक्ति जो है ना, आपको वापस से अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी आसान हो जाएगा ना, अगर आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं होगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को देखो, डेविल यहाँ पे निकल कर आया है। 15 नंबर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की एनर्जी यहाँ पर है, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। डेविल का कार्ड कई बार मैंने आपको बोला है नेगेटिविटी के बारे में, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, इन सब चीज़ों को भी दर्शाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में जब कार्ड्स आते हैं तो एनर्जीज चेंज हो जाती है। लेकिन आज की एनर्जी में ना मुझे नेगेटिविटी से ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर ऑब्सेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऑब्सेशन मतलब आपको चाह रहे हैं ये कि आप उनकी लाइफ में आओ, या वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचना। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ओवरथिंक करने को भी बता रहा है। ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ये बार बार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंटीमेसी की भी एनर्जी यहाँ पर डिनोट कर रही है, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि इनको आपसे मिलना है, या ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर है। पैशन आपके लिए फील कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बार बार आपका ख्याल, आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स चलना, आपको लेकर पैशनेट होना, वो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आज के दिन दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति का मैं ये भी बोलूँगी, ये व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग भी है, बहुत ज़्यादा। ये खुद बहुत नेगेटिव माइंडसेट के भी हो सकते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल भी करते हो। कंट्रोलिंग नेचर भी इस व्यक्ति का मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा है कि सब इनके कंट्रोल में रहे, सब चीज़ें इनके कंट्रोल में रहे। डिसीजन मेकर, खुद को किंग मानना, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, नो मैटर, ये खुद को किंग मानते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा है कि सब इनके कंट्रोल में रहे और इनको कोई कंट्रोल ना करे। ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपके कार्मिक ही क्यों ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। ठीक है, ये व्यक्ति
आपको ना तो अपनी लाइफ से जाने देता है, ना आपको अपनी लाइफ में रखता है ठीक तरीके से, या रखती है। ठीक है, इस व्यक्ति का जब आपके तरफ आकर्षण बढ़ता है, या जब ये इंसान जब आपको मिस करता है, तब तो ये आपके पास वापस आ जाता है। लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप इमोशनल डिपेंड हो जाते हो, या आपको इस व्यक्ति की इमोशनल नीड होती है, तब ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करता है। लेकिन जब आप इस व्यक्ति को इग्नोर करोगे ना, अपने कार्मिक्स को इग्नोर करोगे, कार्मिक्स क्या, मैं तो कहूँगी कि किसी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, जो भी फीलिंग्स है ना दिल में रखो, सामने से मत दिखाओ किसी को भी। वो व्यक्ति, क्योंकि जब आप खुली किताब बनोगे ना, तो क्या होगा, आपको सब पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मिस्टीरियस बने रहना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको कोई बिल्कुल समझ ही ना पाए, पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होना है। ठीक है, उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, उतनी चीज़ें मत बताओ जितना टाइम ने डिमांड नहीं किया है। ठीक है, टाइम आने पे बताओ, जैसे आपके पार्टनर आपके साथ डील करते हैं, जब आप पूछते हो तो उतना ही आंसर करते हैं, उतना ही जवाब देते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाले के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ठीक है, ये गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, जिससे कि सामने वाला ना और भी जानने के लिए, नया नया रिलेशनशिप क्यों इतना ज़्यादा बातचीत होती है, क्यों इतना ज़्यादा कन्वर्जेशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो रिश्ता नया होता है, और नए में लोगों को एक दूसरे के बारे में जानना होता है। हर इंसान एक दूसरे के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, चाहे वो इम्प्रेस करने के लिए हो, वो चाहे वो किसी भी रीज़न से जानना चाहे, लेकिन वो जानना ज़रूर चाहता है। तो इस व्यक्ति के अंदर आज के दिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में वो नहीं चल रहे हैं, बेशक आप अवॉइड कर रहे हो अपने थॉट्स को, आप उनके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हो, पर थॉट्स तो आपके भी आ रहे हैं। बट ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप उनके दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे हो, आप उनके दिमाग से जा क्यों नहीं रहे हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो गए हैं, लेकिन आपका ख्याल उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं, हम नहीं चाह रहे होते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में सोचें, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी पता नहीं क्यों, बट वो वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचती है, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि उस वक्त हाई वाइब्रेशन में हो, या वो व्यक्ति हमारे बारे में सोच रहा हो, तभी जाकर ऐसे आप नहीं भी चाहोगे तब भी उस व्यक्ति का ऑल ऑफ सडन कहीं से उसकी याद आ जाएगी, आपके बारे में सोचना शुरू करोगे। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि बहुत ज़्यादा आज वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर एक एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर खुद को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो तो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। ठीक है, या आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कभी उनके प्यार को समझा ही नहीं, कभी उनके फीलिंग्स को आपने जाना ही नहीं, उनके इमोशंस को आपके लिए क्या है आप उसको कभी समझ नहीं पाए। आपके पार्टनर ये चीज़ आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ क्या हुआ, आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपके साथ उन्होंने क्या गलत किया, क्या बुरा किया, उस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन जो चीज़ उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है वो चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते हो, वहाँ पर आप सेल्फिश हो जाते हो। ये चीज़ आपके पार्टनर, आप में से किसी के पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं। अब मेरे को मत बोलना, ये आपके पार्टनर की सोच है, उनकी फीलिंग्स है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप में से कई, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको लॉयल नहीं मानते हैं या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ये चीज़ नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो, कई बार आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो,
और या फिर आप उनकी सिर्फ बुरी चीज़ों को देखते हो, आप उनकी अच्छाइयों को नहीं देखते हो। आपके पार्टनर ये चीज़ भी इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा देख रहे हैं कि आप उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया आपने उसको अनदेखा सा कर दिया है, या आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। या हो सकता है कि इस वक्त की भी आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त हो सकता है कि आपके साइड से आपके पार्टनर इग्नोरेंस सा फील कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या अभी आप सेल्फिश हो गए हो, अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के किसी उनके काम में, उनके वर्क लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके शत्रु बढ़ गए हैं, या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग बढ़ गए हैं। प्रॉब्लम्स को ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या उनके लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक को सुलझा रहे हैं तो दूसरा चैलेंज खड़ा हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने करियर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लेकिन इस वक्त उनकी करियर लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज चलती हुई दिखाई दे रही है। काम बनते बनते बिगड़ जाना, या उलझने आना, ठीक है, या ऑब्स्टिकल्स आना, प्रॉब्लम्स आना, ठीक है, ये सब चीज़ें ये आपके पार्टनर की उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी करियर लाइफ पर दिखाई दे रहा है कि काम को लेकर या पैसों को लेकर स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा दी मजिशियन, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके पार्टनर खुद अप्रोच ना करके वो चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कह लो आप, या वो चाहते हैं कि वो आप उनकी तरफ आगे बढ़ो, आप उनको चेस करो, या आप उनसे कांटेक्ट करो, आप उनसे बात करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन वो नहीं खुद से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको एक तो हेजिटेशन भी हो रहा है और डर भी है उनके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा झिझक रहे हैं वो आपसे बात करने के लिए, या आपसे कांटेक्ट बनाने के लिए, आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो। देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति अपना प्राइड या अपना घमंड या ईगो को नहीं झुकाना चाहते हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पर है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़कर गए हो, इस रिश्ते को उन्होंने तोड़ा हो। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? दी हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर जब हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, वो उस वक्त चाहते थे कि वो अकेले रहें, टाइम लेना चाहते थे, स्पेस लेना चाहते थे, क्योंकि मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ना तो रिश्ते को संभाल पा रहे हैं, ना तो अपनी फैमिली को, ना अपने वर्क को। बहुत सारी चीज़ों में इनको ऐसा लग रहा था कि ये उलझते जा रहे हैं, और चीज़ों को ये सही तरीके से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे अपनी निजी ज़िंदगी में, अपनी निजी लाइफ में। दूसरा हर्मिट का कार्ड आइसोलेशन को भी बता रहा है कि अकेलापन भी महसूस हो रहा है इनको इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि जैसे सबने साथ छोड़ दिया हो, या आपके पार्टनर को बेसिकली ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो उनकी लाइफ में, तो आपके पार्टनर अकेलापन इसलिए महसूस कर रहे हैं। उनको ये चीज़ फील हो रहा है कि हर इंसान जो है उनसे कोई ना कोई मतलब से, कोई ना कोई नीड से, कोई ना कोई सपोर्ट की वजह से उनसे जुड़ा हुआ है। जब वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई भी उनके साथ नहीं होता है, कोई भी उस तरीके से उनको प्रायोरिटी में नहीं रखता है, या उनसे उस तरीके से बात नहीं करता है, या मतलब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से खल रही है।
और ये चीज़ उनको डिस्टर्ब भी कर रही है कि मतलब इन्होंने ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो लोगों के लिए नहीं करो तो वो लोग पूछेंगे भी नहीं कि तुम कैसे हो, तुम कैसे नहीं हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि शायद इन्होंने गलत लोगों के साथ रिश्ता बना लिया है, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया और गलत लोगों को इन्होंने चूज़ किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में आपसे किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ली हो, पैसे लिए हो, या आपने पास्ट में इस व्यक्ति को फाइनेंशियली हेल्प किया हो, पैसे वैसे दिए हो, लेकिन इन्होंने आपको वो पैसे रिटर्न नहीं किए, वो पैसे आपको दिए नहीं, ब्रेकअप भी कर लिया, रिश्ता भी ख़त्म कर दिया, लेकिन वो जो आपने इन्वेस्ट किया वो पैसे आपको नहीं मिले। अब देखो, इन्वेस्टमेंट आपने अपना वक्त भी किया है, अपना प्यार भी दिया है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो जो आपने बेसिकली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया वो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? आपको मिला धोखा, आपको मिला पेन, आप तन्हा रह गए, आप अकेले रह गए, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया, चाहे इमोशंस किया हो, पैसे किए हो, सपोर्ट किया हो, वॉटेवर, आपको उसका रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। आपके पार्टनर ने उसको उस तरीके से रिटर्न नहीं किया जितना आप डिज़र्व करते हो या उनको आपके लिए करना चाहिए था। टेन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली पहले से एक दूसरे को जानती हो, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो, आप लोग फ्रेंड्स है लेकिन रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है और फैमिली की वजह से, या थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में इस वक्त भी ऐसा दिख रहा है कि दिखाई दे रही है। दूसरा, उनकी फैमिली चाहती है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो आपका नहीं, आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो किसी और के साथ बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लड़का देखना, लड़की देखना, वो या उनकी फैमिली चाहती है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाए या किसी और से शादी वादी करे और आपका साथ वो छोड़ दे। और अगर आप लोग मैरिड हो, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, और यहाँ पर फ्रेंड्स, दोस्तों के वजह से भी ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता बिगड़ा है, आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है और अभी भी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। इस वजह से अभी आप लोगों के बीच में सेपरेशन है और ये अभी सेपरेशन रहेगा। अभी ये 3-4 महीने तक ये आप लोगों के बीच में सेपरेशन दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो, स्पेशली उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो भी लोग मैरिड हो, आपके बीच में चाहे फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, वो अभी रहेगा। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। माय गॉड, दी लवर्स को दी लवर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। क्या हो रहा है आज? कार्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, यानी कि डबल कंफर्मेशन है। जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के पहले और अब भी, आपके पार्टनर की एक ही फीलिंग से आपको लेकर वो है। देखो, लवर्स का कार्ड भी ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन ये कार्ड भी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्शन इनका आपके टूवर्ड्स पड़ रहा है, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, ये क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, और इनको लगता है कि शायद यही एक तरीका हो सकता है कि आप दोनों के मनमुटाव को ख़त्म किया जाए। ये आपके पार्टनर की सोच है। और हाँ, ये व्यक्ति, आप में से कुछ लोग अपने ट्विन पार्टनर से डील कर रहे हो, ये डबल कंफर्मेशन निकल कर आया है कि ये व्यक्ति आपका ट्विन पार्टनर है और दोनों एक दूसरे के बारे में सेम फीलिंग्स रख रहे हो, सेम थॉट्स रख रहे हो। जितना क्रेव आप कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, उतना ही क्रेव ये व्यक्ति भी आपको लेकर कर रहे हैं, ठीक है। ये आप दोनों की ये मिररिंग एनर्जी भी है, ये एनर्जी मिरर कर रही है दी लवर्स, ठीक है। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें,
क्या चेंजेस आ रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में, दोनों लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके पास जब आएंगे तो कुछ सॉलिड ऑफर लेकर आने वाले हैं। प्रपोजल, कमिटमेंट, प्रॉमिस, ठीक है, ये कुछ आपके पार्टनर आपको ऑफर करने वाले हैं। एक सीरियस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि जितने सीरियस अब आप हो उतने सीरियस ये व्यक्ति आपके साथ होने वाले हैं आने वाले टाइम पर। अच्छा, ये व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हो, आप भी हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या बैंकिंग से या लोन डिपार्टमेंट से आप हो सकते हो। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिजनेस करते हो, या ज्वेलरी, गोल्ड वोल्ड से रिलेटेड काम करते हो आपके पार्टनर। सीए हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो, या हो सकता है कि सीए की इन्होंने पढ़ाई की हो, स्टडी किया हो, या कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला आपको पहले कि इनकी वर्क लाइफ भी सही नहीं जा रही है, सही नहीं चल रही है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट की कमी आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जैसे इन्फॉर्मेशन सीख करना होता है ना, या गाइडेंस सीख करना कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, अपनी लाइफ को कैसे सही करें। सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये चीज़, ये थॉट इनके मन में आपके लिए चल रहा है कि ये आपसे बात करे, आपसे डिस्कस करे। मे बी ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ पहले किया करते थे या किया करती थी, अपनी लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करना, आप कोई सल्यूशन हो सकता है कि इस व्यक्ति को दिया करते थे, या वो जो भी आप कहते थे अगर वो वैसा करते थे तो उनकी लाइफ बैलेंस हो पाती थी। ये व्यक्ति बैलेंस करने में चीज़ें अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ वो भी मानते हैं। वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं, उनकी लाइफ बैलेंस नहीं है। सो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।